नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वांटिटी एस्टिमेट, क्वांटिटी जो है वैल्यूएशन, सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे फटाफट। ठीक है, चले तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं भैया आपका क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। और इसमें ये देखते हैं कि आपका जो यह है क्लास, यह क्लास तो अपलोड हो जाना चाहिए था। ठीक है, पहले ही, लेकिन लाइव चलता है, उसके बाद फिर रिकॉर्ड किया जाता है आपके लिए, यूट्यूब के लिए स्पेशल, और फिर अपलोड की जाती है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशंस पे ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि वहां पर उसका। और मैं बता दूं, जितने लोग के अंदर कंफ्यूजन है ना भैया, कंफ्यूजन पहले दूर कर लो सभी लोग। ठीक है, देखिए जो यूट्यूब की क्लासेस है ना, यूट्यूब की क्लासेस का फंडा अलग है। यहाँ पर अलग से इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है और यहाँ पर अपलोड किया जाता है। उससे एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर फ्री क्लासेस हमेशा आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर कर रहे हो, और हमेशा किया ही जाएगा, उतना समझ लीजिए। कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा, अगर छूटता है तो उसको कवर हम करवाएंगे। और क्लासेस इसकी जो है आपको वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी। और जैसे एप्लीकेशंस पे क्लासेस खत्म होती हैं, वैसे आप पर भी क्लासेस खत्म होंगी जून के लास्ट तक। और उसके बाद जुलाई में रिवीजन कराया जाएगा दोनों लोग का साथ में। ठीक है, इस तरह से एप्लीकेशंस पेड है, मैं फिर बता दूं, और या फ्री है। तो जिसको फ्री करना है तो फ्री वाला करे, जिसको पेड करना है तो पेड वाला करे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पेड करना चाहते थे और ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते थे, बट ऑफलाइन क्लासेस किसी कारणवश बंद हो गया, मतलब कोरोना की वजह से। तो इसकी वजह से ऐसा ही किया गया है कि एप्लीकेशंस पे चला सके। दूसरी चीज, आप लोग जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, अभी ये टेस्ट सीरीज इंग्लिश में है इसलिए दिक्कत हो रही है, वो हिंदी में भी हम उसको अपलोड करेंगे। तो टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगा, यहीं से प्रैक्टिस आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है, और जब कोई फैकल्टी हम रखते हैं ना, तो वो फैकल्टी फ्री में नहीं पढ़ाना चाहता, वो पैसे लेकर ही पढ़ाना चाहता है। तो इस ऐप के माध्यम से उसको पैसे भी मिल जाएंगे और पढ़ा भी सकेगा, वो आपको बता भी सकेगा, क्योंकि हमारे जैसा कोई आपको फ्री नहीं पढ़ा पाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी टीचर अगर आएगा तो उसको चाहिए तो वो अपना भाई पढ़ाए और अपना वहां से पेमेंट ले सकता है, जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है, तैयारी वगैरह के लिए स्पेशल। ठीक है, और यूट्यूब पर कोशिश करूंगा अगर तैयारी की। अब ये क्लासेस को लाइव जो है आपका, पहले यहाँ पर सब्जेक्ट खत्म हो जाए, फिर आपकी तैयारी की भी व्यवस्था की करेंगे। ठीक है, बट इतना कम चार्जेस वगैरह दे रखे हैं, तो आप लोग क्लासेस वगैरह कर लीजिए अगर करना हो। ठीक है, बट अफवाहें ना फैलाएं कि हाँ यहाँ पेड हो गया वहाँ पेड हो गई। अब फ्री है यूट्यूब। और सभी देखिए जितने आपके चैनल चलते हैं, अगर वो फ्री दे दें आपको, ठीक है, तो बता देना भैया, सभी सब्जेक्ट मिल जाते हैं हर चैनल। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है। और आप लोग खुद देख रहे हो, चैनल खुद सर्च करते होगे और देखते होगे, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप कंफ्यूजन दूर रखिए, पढ़ाई करिए, वीडियो मिलता रहेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, वीडियो मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। दिन भर नहीं मिलेगा तो रात में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग। एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग, तो अभी तक हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़े थे, क्वांटिटी सर्वेयर के बारे में बताए थे। चैप्टर सेकंड पढ़े थे हम लोग, जिसमें एस्टिमेशन के बारे में बताए, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन बताए थे। ठीक है, और ढेर सारा उसमें टाइप थे, अलग अलग तीन तीन चार चार करके। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 मेजरमेंट पे आ गए। मेजरमेंट में यूनिट हमने आपको लिखा दिया है, बता भी दिया है। अब हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 3 का बिल्डिंग एस्टिमेशन, बिल्डिंग का आकलन, जो हमारा भवन है उसका आकलन हम लोग कैसे करेंगे वो यहाँ पर समझेंगे। तो कोई भी बिल्डिंग बनाते हो तो सबसे पहले उसका आकलन किया जाता है, उसको पता किया जाता है कितना इसका कास्ट है, उसके बाद ही उस बिल्डिंग को बनाया जाता है। ठीक है, उसकी लागत पता कर ली जाती है। तो मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ बिल्डिंग, भवनों को प्राकलन की विधियां कौन सी हैं, इसको आपको यहाँ बताना है। तो भैया मैं बता दूं, इसके जो है दो विधि है। कौन कौन सी विधि है? दो विधि है। पहला जो विधि है वह है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। मतलब कि देखें तो लंबी दीवार या छोटी दीवार कहते हैं इसको हिंदी में। तो मतलब जो एक लंबी लंबी दीवार लेकर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और छोटी छोटी दीवार लेकर कैलकुलेशन करेंगे, मतलब कि अलग अलग दीवारों का कैलकुलेशन करेंगे जी। इसलिए इसको हम लोग जब अलग अलग दीवार करेंगे तो इसलिए इसको हम लोग सेपरेट वाल मेथड, मतलब पृथक पृथक, या फिर अलग अलग जो है वाल मेथड बोलते हैं। जनरल मेथड एक होता है, क्योंकि ये जनरली ज्यादातर जगहों पर यूज किया जाता है इन मेथड का उपयोग, इसलिए इसको जनरल मेथड भी कहते हैं। दूसरा है आपका सेंटर लाइन मेथड, यह मध्य रेखा विधि होती है। यह थोड़ा सा न्यू है, बट दोनों एक ही, मगर दोनों का कैलकुलेशन दोनों विधि से करें आंसर एक ही आएगा, हम इसको कराएंगे। इस मेथड पे, इन दोनों मेथड पे किसी एक मेथड पे न्यूमेरिकल आता है, ज्यादातर लॉन्ग वॉल पे आता है, एक न्यूमेरिकल आता है आपके पूरे पेपर में।
पिछले साल 2020 में एग्जाम न्यूमेरिकल नहीं आया था, 2019 में 18 में सब में न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, तो वो आप लोग को मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर देखता हूं, देखेंगे आगे। तो ये जो लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड है, यह मेथड जो है अगर देखें तो इसका उपयोग पीडब्ल्यूडी में किया जाता है, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, लोक निर्माण विभाग हर जिला में, वहां पर इस मेथड का उपयोग किया जाता है जब कोई उनको कॉलोनीज वगैरह बनानी होती है। यह मेथड सभी से एक्यूरेट मेथड होता है, सभी से मतलब जो ये सेंटर लाइन मेथड है, इससे काफी एक्यूरेट होता है, अच्छा होता है मेथड। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होता है। मतलब देखें तो कोई भी ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट छूट जाएगा कैलकुलेशन में। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें नहीं होती है। लेकिन सेंटर लाइन उतना एक्यूरेट नहीं होता है, इनका ज्यादातर यूज नहीं होता है, और यह काफी देखें तो मिस्टेक इसमें हो सकता है, क्योंकि एक ही साथ सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, कुछ पॉइंट छूट सकते हैं, ये सारी इसमें प्रॉब्लम्स होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो इन दोनों मेथड का जो है हम लोग अगर बात करें तो इनका उपयोग इस मेथड का हम लोग क्या करेंगे, मेथड में सॉरी का नहीं होगा ये, इन दोनों मेथड में, ठीक है, डायमेंशन, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, हाइट या डेप्थ। देखिए हाइट और डेप्थ में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, जिसको ना ध्यान हो तो मैं बता दूं, यदि आप ऊपर यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यदि आप यहाँ पर ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको ये डेप्थ दिखेगा, गहराई दिखेगी। ठीक है, और यदि आप यहीं पर नीचे खड़े हैं और ऊपर देखेंगे तो आपको हाइट दिखेगा। है दोनों का मेजरमेंट एक ही, बस आप किस स्थान से देख रहे हैं उसकी बस बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूंगा, तो ये हाइट और डेप्थ जो है इन सबका जो अगर देखें डायमेंशंस जो लेंगे हम लोग, ठीक है, वह डायमेंशन हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग से लिया जाता है। मतलब जो बिल्डिंग ड्राइंग आपको मिलेगी उसके आधार पर आप कैलकुलेशन करोगे, एस्टिमेशन करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा पहला मेथड है, पहले हम लोग यहाँ पर उस मेथड को समझेंगे और उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे एक। उसके बाद सेम वही न्यूमेरिकल हम लोग सेंटर लाइन समझेंगे और सेंटर लाइन मेथड से उस न्यूमेरिकल को करेंगे। आज की क्लास में केवल हम लॉन्ग वाल मेथड बताने वाले हैं, और सेंटर लाइन मेथड कल की क्लास में वीडियो में मिलेगा। चले तो देखते हैं। ठीक है, और कल आपको जो है वीडियोस मिल जाएगा, डीएससीएस का और सीएमईडी का वीडियोस मिलेगा कल। ठीक है, रिपेयर का भी रोक कर रखे हैं भैया, रिपेयर चलाएंगे, घबराई में 4-5 वीडियो एक साथ रिपेयर का दे देंगे। ठीक है, हम उसकी बुक मंगवाए हैं और आ जाए बस उसको स्टार्ट करा देंगे। आप ही को नहीं, अभी किसी कॉलेज में रिपेयर नहीं चल रहा है, क्योंकि आज हमारे पास खुद एक दो प्रिंसिपल का कॉल आया था, तो वो हमसे नोट्स के लिए कह रहे थे, मतलब इसी का रिपेयर का। ठीक है, तो मैंने बोला है कि अभी नहीं आया है, जब रिपेयर हो जाएगा हमारी तरफ से तो आप कॉल कर सकते हैं जून में। ठीक है, चले, तो अभी नहीं आया है, हर जगह कहीं नहीं पे चल रहा है। आगे बात करते हैं लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल। ठीक है, हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं रिपेयर का, उसके बाद हम दे देंगे सब लोग। चले, तो लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड अगर इसकी बात करते हैं तो यह जो है नाम से ही अलग दिख रहा है, तो इसलिए पहले हम लोग लंबाई वाली दीवारों को, छोटी वाली दीवारों को कैलकुलेशन करेंगे। लंबी वाली दीवार मतलब जैसे ये कोई हमारा कमरा होता है ना, इस तरह से कमरे में ये जो एज वाली दीवार होती है ये लंबी दीवारें होती है। ठीक है, ये जो, और ये जो है जो छोटी वाली रहेगी इसको छोटी दीवारें कहते हैं। तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन करना है। इस मेथड में मुख्य दीवारों की बाहर से बाहर तक की लंबाई ली जाती है। तो ये जो मुख्य दीवार है ना, इसी मुख्य दीवार को ही हम लोग ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य दीवार। तो ये बाहर से बाहर की जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे ना, लेंथ लेंगे, उसको ही हम लोग बोलेंगे लंबी दीवार, लॉन्ग वाल। ठीक है, और इसके सटे लंबवत, तो इसके सटे अगर बात करते हैं, ये देख रहे हो सटे हुए है, तो यह सटे हुए जो ये रहेगा ना, ये वाला, ठीक है, यह सटे हुए अगर बात करेंगे तो यह जो है इसके लंबवत रहता है, ये लंबवत है। तो इसकी जो लंबाई होगी ना, ये लंबाई इसके अंदर से अंदर तक की ली जाएगी, इनर टू इनर के ली जाएगी, मतलब दीवारों के भीतर से भीतर तक की लंबाई ली जाएगी, इनर टू इनर। मतलब अगर कोई कमरा है और कमरे में जो सबसे लंबी दीवार है, वह जो है आपकी लंबी दीवार, बाहर से बाहर तक की उसकी दूरी ले लेंगे। ठीक है, और जब कोई कमरा, उसी कमरे का हम लोग जो परपेंडिकुलर वाल है वह छोटी दीवार होगी, और उसको अंदर से अंदर तक मेजर कर लेंगे, लेंथ ले लेंगे। ठीक है, अब बात करें जो हम लेंथ या दोनों लेंथ लेंगे, इन दोनों लेंथ को क्या करेंगे कि जो है हम दोनों लंबाई को दीवार की चौड़ाई व ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। तो दीवार की जो चौड़ाई होगी, मतलब कि अगर देखें तो उसकी जो मोटाई होगी वही चौड़ाई होती है दीवार की। ठीक है, तो अब ये क्या था, लंबा था, लंबा था, इसकी चौड़ाई जो है कुछ इस तरह से होनी होगी। और इसकी जो बात करते हैं दीवार की चौड़ाई और ऊंचाई, तो कितनी ऊंचाई पर दीवार है या कोई स्टेप फाउंडेशन है, कितनी ऊंचाई पर है, उसका भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्वांटिटी निकल जाएगा। तो ये क्वांटिटी निकलता कैसे है, ये आपको पता होगा। खुदाई का कार्य है,
खुदाई कार्य में बताया था मीटर क्यूब में किया जाता है, या फिर ब्रिक वर्क है मीटर क्यूब में किया जाता है, ये सब मीटर क्यूब में बताए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना कि एक मान लो कि खुदाई की गई या जुड़ाई की जा रही है, तो कितना लंबा, लंबाई वाली लेंथ हो गई, ठीक है, ये लेंथ हो गया। उसके बाद हमारी चौड़ाई हो गई, मतलब ब्रेड्थ हो गया। ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊंचाई हो गई। तो इसमें देखो 3 डायमेंशन मिल रहे हैं ना, एक यल बी एच। जब भैया एल बी एच होगा तो यम 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 क्यू। ठीक है। ये आपको देख रहे हो इस तरह से ये हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्वांटिटी में, मतलब मात्रा में हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो उस गुणा करके ज्ञात कर लिया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर समझने की। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप वीडियो को दोबारा तिबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से। और यह आप मत सोचिए कि किताब बहुत मोटी है, किताब में कुछ नहीं है भैया, वो किताब देखने के लिए मोटी है, अदरवाइज किताब में कुछ है नहीं वो। ठीक है। आपके सिलेबस का आधा ही बुक है, आधा ही पढ़ना है बुक, आधा नहीं पढ़ना है वो बुक। ठीक है। मोटी किताब से मत मतलब रखिए, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ध्यान रखिए, उसी में से आएगा, आप देख लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा मान लेते हैं कि सब पहले ये समझ लें, इसका एक फार्मूला भी होता है, कैसे हम लॉन्ग वाल निकालेंगे, कैसे शार्ट वाल की दूरी लेंथ निकालेंगे, ये फार्मूला भी है। वो फार्मूला हम इसी से बनाएंगे। मान लो कि यह जो है ये हमारा जो है बिल्डिंग है, एक कमरा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा देख रहे हैं वो हो गया है, तो आप साइड में बना देते हैं। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये हमारा मान लो कि ये कोई कमरा है। ठीक है। यह कोई कमरा है, ध्यान से देखें। इस कमरे में यह दीवाल है, रेड वाली, ध्यान से देखिए, यह दीवाल है। दीवाल को कट कर दिया गया, मान लो यह रेड वाली क्या है, यह दीवाल है। ठीक है। इस तरह से देख रहे हो। अब यह दीवार जो है, अगर बात करते हैं हम, इसकी जो सेंटर टू सेंटर लाइन, सेंटर किसी भी दीवार की सेंटर लाइन डाल दो पहले। सेंटर लाइन कुछ यहां पर डाल रहे हैं, ब्लैक वाला दिख रहा है, ये ब्लैक वाला दिख रहा है, कुछ इस तरह से ध्यान से देखें ये। अब ये जब सेंटर लाइन डाल दोगे ना, देखिए बुक के फार्मूले पे मत जाए, जितना मैं बता रहा हूं, अगर आप या तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए या तो किताब वाले कॉन्सेप्ट को पढ़िए, क्योंकि अगर दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ना तो हाउच पाउच हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट केवल फॉलो करिए, या किसी और टीचर का फॉलो करिए, जो जिसको आपको अच्छा लगे। ठीक है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो आप क्या करिए कि ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं इसको भी ध्यान रखिए, एकदम बीटेक लेवल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो सेंटर टू सेंटर हमने डिस्टेंस रखा, इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेंटर टू सेंटर लेंथ हो जाएगी। क्या होगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ, सेंटर टू सेंटर लेंथ हो जाएगा। ध्यान से लिखते भी चलें आप लोग। ठीक है। लेंथ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग इसको, तो यह भी, ये हमारी क्या है, लॉन्ग वाल है। यह क्या है, ये वाले साइड, ये वाली क्या है साइड, लॉन्ग वाल है। ठीक है। लॉन्ग वाल है, क्लियर। और यह वाला भी साइड लॉन्ग वाल होगा। ठीक। तो मतलब इसमें अगर बात करते हैं तो दो लॉन्ग वाल है। कितने लॉन्ग वाल है, दो लॉन्ग वाल इसमें है। ठीक है। एक लॉन्ग वाल इधर है, एक लॉन्ग वाल इधर है। और यहां पर अगर बात करें तो यह क्या है, यह भैया बताओ क्या है, चलो ये बताओ, यह शार्ट वाल है। शार्ट वाल मतलब छोटी दीवार। ठीक है। शार्ट वाल मतलब छोटी दीवार। देखिए इसमें इंग्लिश में भी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, वो इसलिए कि यह इंग्लिश में ही ज्यादा अच्छा लगता है इसको पढ़ना, और समझ में आता है थोड़ा बहुत। ठीक है। अब इसमें देखिए यहां पर जो इसका डिस्टेंस हो गया, इसका डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर जो होगा, वह जो है इसका डिस्टेंस ये होगा, ये लेंथ सेंटर टू सेंटर। ठीक है। ये तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर, टू सेंटर लेंथ। ठीक है। अब ये जो सेंटर टू सेंटर लेंथ होगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर देखेंगे, कलर मैं चेंज कर ले रहा हूं, ये वाला कलर दूसरा लगा दूं कोई ऐसा कि ताकि अलग दिखे। ठीक है। तो यहां पर इसको लगा देता हूं, ब्लू लगा देता हूं। ठीक है। हाँ ये चलो। अब ये जो है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले लांगवाल को निकालना सीखते हैं हम लोग। अगर एक लांगवाल निकाल लेते हो आप, ये वाला लांगवाल अगर निकाल लेते हो, मान लो ये वाला, ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, ये वाला अगर लांगवाल निकाल लेते हो आप, तो ये वाला भी लांगवाल निकल जाएगा। ठीक है। अगर ये वाला शार्ट वाल निकाल लेते हो तो ये वाला भी शार्ट वाल निकल जाएगा। कोई एक निकाल लो, मल्टीप्लाई 2 कर देना। ठीक है। अब यहां पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये हो ही गया, बचा क्या, ये तो सेंटर टू सेंटर कर दिए जब, तो बचा क्या, ध्यान दो, बचा क्या, बचा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये जो डार्क कर रहे हैं ब्लू से,
क्या बचा है, ये वाला पार्ट ना, इधर भी क्या बचा, ये वाला पार्ट। तो जो ये वाला पार्ट है ना, यही वाला पार्ट ही जो है आपका बचा हुआ। इसको क्या करोगे फिर, इस पार्ट को ऐड कर दो इसमें, इसमें लॉन्ग वाल में ऐड करना है। क्या ऐड करना है, नोट कर लो फटाक से। तो ये ऐड क्या करना है, ये ऐड करना है, मतलब कि आपको अगर हम बात करें तो आपको हाफ, आधा, आधा, हाफ वाल, ठीक है, हाफ वाल, वाल, ठीक है, ब्रेथ, या हाफ वाल की चौड़ाई लिख लो, हिंदी में लिख लो क्या मतलब, ठीक है, की चौड़ाई, हाफ वाल की चौड़ाई। और यहां पर जो बच रहा है वह क्या बच रहा है, हाफ वाल की चौड़ाई। समझ में आया। अब यहां पर हाफ वाल की चौड़ाई, यहां पर हाफ वाल की चौड़ाई, और ये सेंटर टू सेंटर लेंथ। तो क्या क्या डिस्टेंस हो गया भैया लॉन्ग वाल का, टोटल, टोटल लॉन्ग वाल का जो हो जाएगा लेंथ, वह होगा सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस हाफ वाल, हाफ वाल लेंथ मतलब चौड़ाई, और हाफ वाल की चौड़ाई, दो हाफ हाफ वाल की चौड़ाई प्लस सेंटर टू सेंटर लेंथ। तो यही तो फार्मूला बनेगा। यहां देखिए ये, तो लॉन्ग वाल क्या हो गया, लेंथ आउट टू आउट, बाहर से बाहर देखें तो सेंटर टू सेंटर लेंथ जो वहां पे मैंने बताया था, और प्लस इसमें ऐड कर देंगे हाफ, हाफ वाल की चौड़ाई प्लस हाफ वाल की चौड़ाई। क्लियर। अब हाफ वाल को आप जब ऐड करोगे तो भैया क्या होगा, एक ही तो आएगा। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस एक वाल की चौड़ाई, ठीक है, एक वाल की चौड़ाई, क्योंकि यह हाफ वाल की चौड़ाई है, यह हाफ वाल की चौड़ाई है, और दोनों को ऐड कर दीजिए। इसी प्रकार से 60 वाल को निकालना है। 60 वाल को निकालना सीखिए, सेंटर टू सेंटर कितना हुआ, यह सेंटर टू सेंटर हो गया। बचा क्या इसमें, अब हम सेंटर टू सेंटर जब लेंगे ना तो इसमें देखो कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है क्या, कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है क्या, ध्यान दो। हमको अंदर से अंदर लेना है ना, अंदर से अंदर कितना होना चाहिए, तभी तो ये 60 वाल होगा। 60 वाल लेंथ यही होता है ना, अंदर से अंदर, भीतर से भीतर कहा गया है। लेकिन हम सेंटर टू सेंटर ले लिए तो क्या ये एक्स्ट्रा ले लिए ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हम जो ब्लैक वाला दिखा रहे हैं, ये हमें एक्स्ट्रा ले लिए कि नहीं ले लिए, ये बताइए, ये एक्स्ट्रा ले लिए ये। अब इसको क्या करना है, माइनस कर देना है, तो हाफ वाल की चौड़ाई माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये ज्यादा है ना भाई, सेंटर टू सेंटर ले लिए हमको, हाँ अंदर से अंदर चाहिए, इसलिए हम लोग इसको माइनस कर देंगे, हाफ वाल की चौड़ाई, ठीक है। समझ में आया। तो यह कैसे निकल रहा है, उधर वाल वाले में ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो सेंटर सेंटर लिए थे, किनार बाहर बाहर की दूरी नहीं मैंने जोड़ा था, और यहां पर जो बाहर अंदर से अंदर की दूरी है इसकी वजह से यहां पर घटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया फार्मूला। तो यह जो फार्मूला होगा ना, यह फार्मूला आपका जो बनेगा वह 60 वाल लेंथ बनेगा, इन टू इन जो है सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस हाफ वाल की चौड़ाई और माइनस हाफ वाल की चौड़ाई। तो आपका यह हो जाएगा फार्मूला, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस एक वाल की चौड़ाई, ठीक है। ये फार्मूला बनेगा, हाफ वाल हाफ वाल ऐड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कॉन्सेप्ट। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चले, तो इस पर पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करें सभी लोग, फटाक से क्वेश्चन नोट कर लें, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह पूछेगा, ठीक है। हाँ, तो नोट कर ले फटाक से। चलो क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, ठीक है। चले, तो क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि चित्र में दर्शाए गए सिंगल रूम बिल्डिंग की निम्न आइटम के क्वांटिटी की गणना करें। तो जो इसमें जो लिखा हुआ है आइटम्स नंबर, इनकी गणना करना है। तो पहला गणना क्या करना है, देखिए अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन मतलब न्यू में खुदाई कार्य। या तो आप पूरा टेबल हिंदी में भरिएगा या तो इंग्लिश में भरिएगा, या मिक्स भी भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर समझने वाला सब समझ जाता है। दूसरा बात करते हैं न्यू कंक्रीट का कार्य, ठीक है, न्यू कंक्रीट कार्य। तो न्यू में कंक्रीट कार्य की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट ये भी देखेंगे, ईंट का कार्य मतलब प्लिंथ एंड फाउंडेशन, सुपर स्ट्रक्चर और प्लिंथ के लिए, ठीक है।
तो बात करते हैं ईंट का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अर्थवर्क देखेंगे एक्सकवेशन के लिए। क्वेश्चन में हमेशा ये फिगर दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये फिगर वगैरह कुछ नहीं आएगा, फिर आपको थ्योरी करके आना है। तो हो सकता है बिल्डिंग एस्टिमेशन का डिफिनीशन लिखने के लिए पूछ दे, मेथड पूछ दे, ठीक है, तो आपको वो दोनों मेथड लिख के चले आने, ये भी कर सकता है। अगर ये नहीं आएगा तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, पहले ये क्या किया गया है, ये प्लान दिया गया है, प्लान दे रखा है यहाँ पर इस तरह से पूरा, ठीक है। अब प्लान में जो है ना, ये इसकी दीवार की चारों तरफ ये दीवारें हैं, और इनकी जो दीवार की चौड़ाई है ना वो 30 सेंटीमीटर है, मतलब दीवार की मोटाई एक तरफ बात करें, ठीक है। मोटाई और चौड़ाई यहाँ पर एक ही होगा, तो 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में लिखेंगे, 0.30 मीटर लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जहां जहां पर 60, 30, 20 सेंटीमीटर है, जब चेंज करोगे ना भैया तो वह 0.30 मीटर लिखाएगा। क्यों? क्योंकि 100 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, हो सकता है न दे रखा हो, सेंटर टू सेंटर लेंथ हम तो यहाँ पर दे रखे हैं क्वेश्चन में पहले से, आपको न दिया हो तो परेशान ना होइएगा, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और ये अंदर से अंदर दीवार की चौड़ाई, इसकी कमरे की जो है वह चौड़ाई लंबाई भी दे रखी है। और इसका इस सेक्शन पर अगर कट करें तो यहाँ पर फाउंडेशन कैसा बनेगा, वह फाउंडेशन भी यहाँ पर दे रखा है। ये फाउंडेशन जो आप लोग पढ़े हो आगे चल के, ओ सॉरी पीछे जो पढ़े थे वही फाउंडेशन है, जिसकी नीचे अगर सबसे बात करते हैं, यहाँ पर कंक्रीट जो डला हुआ है, ये सीमेंट कंक्रीट है नीचे सबसे, तो यह 90 सेंटीमीटर चौड़ाई का डला हुआ है। उसके ऊपर 60 सेंटीमीटर चौड़ाई का खसका है, उसके ऊपर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का खसका है, उस पर 40 सेंटीमीटर चौड़ाई का खसका है, और उसके ऊपर 30 सेंटीमीटर चौड़ाई का खसका है, ठीक है। ये खसके सब दिए दिए गए हैं। हम यहाँ पे एक स्टेप निकलवाएंगे, ठीक है, बाकी स्टेप हम कल के क्लास में निकलवा देंगे, और फिर वहां पर और आगे क्लास लेंगे, ठीक। तो आप लोग एक स्टेप पहले निकाल कर उसके बाद और भी स्टेप आप कोशिश करिएगा निकालने के लिए, आगे हम कल करा देंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। चले एक स्टेप निकालेंगे हम यहाँ पर, देखिए, और यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल जो दे रखा है, यह यहाँ नीचे से जो है यह 90 सेंटीमीटर दे रखा है, 30, 30, 60, 30, 90, ठीक है। प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर इसकी जो है हाइट है। अब बात करते हैं ना, ये जब आप इसको क्या करोगे, जो टेबल मैं बताया था ना क्वांटिटीज वाला टेबल बना लो भैया, यहाँ पर क्वांटिटी वाला, ठीक है, मेजरमेंट क्वांटिटी वाला। तो आइटम नंबर, आइटम का विवरण या डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिखना हो लिख सकते हो, नंबर्स में लिख सकते हो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो जैसी आपकी इच्छा, ठीक है, ये आप पर छोड़े हैं। क्वांटिटीज भी आप लिख सकते हो, ठीक, क्वांटिटीज भी आप इसमें लिखना। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे रिमार्क लिख देना, या फिर जो एक्सप्लेमेटरी नोट वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब इसमें विवरण देना है कि कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं भी दोगे तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर जो पहला आइटम यहाँ पर था ना, याद करो, ये जो ऊपर से पहला आइटम है, ठीक है, ये ऊपर से पहला आइटम है ये। अब पहले आइटम को ले जाकर वहां पर लिखो। तो पहला आइटम क्या था, नींव में खुदाई का कार्य। तो नींव में खुदाई का कार्य ये हुआ, तो सबसे पहले लांग वाल के खुदाई का कार्य कर लेते हैं, फिर 60 वाल के लिए कर लेते हैं, अलग अलग निकालना है, हम बताए थे। तो लांग वाल के लिए जब करोगे ना, तो इसमें नंबर आप वाल कितना है, लांग वाल 2 है, यहाँ पर देखो 2 वाल है ना, ध्यान से फिगर में देखो, ये फिगर है, ठीक है, यह फिगर है, यहाँ ये लांग वाल, एक ये लांग वाल, 2 लांग वाल है, तो यहाँ पर 2 लांग वाल मल्टीप्लाई कर दिया नंबर में, ठीक है। अब हम लोग लेंथ की जब बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा लेंथ, तो ये लेंथ क्या होगी, तो मैंने क्या कहा था कि लांग वाल के लिए क्या लेंथ लोगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो गई, 5.30, 5.30 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गई, प्लस हाफ वाल एक तरफ का, हाफ वाल दूसरे तरफ का, ठीक है, हाफ वाल एक तरफ का, हाफ वाल दूसरे तरफ का। तो भैया आपका हाफ वाल जो होगा वो यही वाला ना होगा, ये। अब यहाँ पर हम किसका निकाल रहे हैं, ध्यान करो, पहले वाल का नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर नींव का निकाल रहे हैं, मतलब नींव का खुदाई कार्य करने के लिए निकाल रहे हैं। अब जब कोई फाउंडेशन बनाओगे, तो ये मान लो फाउंडेशन बना रहे हो, ग्रीन वाला देख रहे हो, फाउंडेशन में देखो, यहाँ पर ऐसे खुदाई करोगे ना, इतना दूर गड्ढा करोगे, ये देखो ऐसे, ये गड्ढा इतना करोगे ना, तभी तो ये फाउंडेशन बनेगा। तो गड्ढा जब इतना खुदाई करोगे तो भैया ये चौड़ाई कितनी होगी इसकी, 90 सेंटीमीटर होगी। तो हम कितनी चौड़ाई खुदाई करना पड़ेगा, 90 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। और जब ये 90 करना पड़ेगा तो खसका इसका दीवार से कितना बाहर निकलेगा सेंटर के बाद, देखो यही सब फायदा कर रहे हैं सेंटर और लाइन इस तरह से पढ़ने का। तो यहाँ सेंटर ये जो है ना दीवार का, इस सेंटर से कितना ये जा रहा है, 45 सेंटीमीटर, मतलब इस सेंटर से यह बाहर कितना निकलेगा,
45 सेंटीमीटर निकलेगा। तो 45 सेंटीमीटर इधर, 45 सेंटीमीटर इधर निकल रहा है, और इस 45 सेंटीमीटर को इसमें ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दिया। कितना हो गया भैया, ऐड करो इसको। 5 5 10 का 0, 4 4 8, 8 3 11। ठीक है, 11 12 2 और ये 6 6.20। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, लेंथ में 6.20 पुट करके रखते हैं वैल्यू। ठीक है, ब्रेथ जो इसकी चौड़ाई होगी, वह चौड़ाई जो यहाँ पर फाउंडेशन में दी गई है, कितनी चौड़ी फाउंडेशन खोदनी है उसकी बस बात हो रही है। ठीक है, तो वहां पर हमने पुट कर दिया है इसकी चौड़ाई 0.90 मीटर। हाइट की अगर बात करते हैं, इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, इसकी हाइट कितनी होगी, तो यह जो हाइट होगी ना, वह कितनी ऊंचाई तक खुदाई करनी है, ग्राउंड लेवल तक की तो खुदाई की जाती है। ठीक है, तो यह देखो 30 30 60 30 90, तो मतलब 0.90 मीटर। यह सब सेंटीमीटर में या मीटर में, हमेशा मीटर में ही उस टेबल में वैल्यू पुट करनी है, वहां टेबल भी बनाना है। और फिर इन तीनों का क्या करो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो मैंने मल्टीप्लीकेशन इसमें किया नहीं है। ठीक है, हाँ ये जो है आपका, हाँ ये हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10.10। क्यों भैया नहीं चल रहा है वो, 10.044 इतना आना चाहिए सबका। ठीक है, और उसी प्रकार से ये 60 वाल हो गया। 60 वाल में देखो मल्टीप्लाई टू 2 दीवार हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई टू 2 दीवार। और उसके बाद यह जो है लेंथ जो होगा, ध्यान करिएगा, लेंथ लेंथ सेंटर टू सेंटर है, कितना है, 4.30 है ना। ठीक है, सेंटर टू सेंटर कितना है, 4.30 है। ध्यान करो, यहां पर क्या लिखा है, 4.30। ये देखो 4.30, तो 4.30 माइनस कितना करेंगे, वही 0.45 जो चौड़ाई था, तो माइनस 0.45 माइनस 0.45, 45 दूनी 90, माइनस कर दोगे तो हो जाएगा ये आपका 3.40। ठीक है, 3.40 घटा देंगे दोनों। और ये इसलिए ले रहे हैं, खसका है, खसका चौड़ा ज्यादा है दीवार से, इसलिए ज्यादा ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद चौड़ाई जो होगा वो इसका चौड़ाई होगा नीचे का, क्योंकि नीचे से खुदाई करनी है। और हाइट अगर देखें, तो ऊंचाई देखें तो ये 90 हो जाएगा, 30 या 90। और इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5.56। ठीक है, और ये आपका टोटल जब करोगे तो ये आ जाएगा 15, कितना आ रहा है भाई, 1555। ठीक है, तो 1555 आ जाएगा। अब मीटर क्यूब में ही आएगा आंसर। ठीक है, तो न्यू में खुदाई का कार्य है मीटर क्यूब। अब मान लो जो रेट एनालिसिस कास्ट रखते हैं ना, मान लो वहां पे 1 मीटर क्यूब का जो रेट दे रखा है 200 रुपए, इसमें 200 मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कास्ट निकल जाएगा, उतना पैसा पे कर दो उसको, लेबर को। ठीक है, ये इसके फायदे हैं। अब दूसरा आइटम जो लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे कि न्यू में कंक्रीट का कार्य, कंक्रीट का कार्य। ठीक है, अब कंक्रीट कितनी दूर दूर डली है, कंक्रीट केवल इतना दूर डला है, देखो ये जो डार्क कर रहे हैं, बस यही कंक्रीट डला है, उसके ऊपर ये खसके हैं। ठीक है, कंक्रीट देखो, कंक्रीट की हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। अब यहां पर जो हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था, याद करो, ये 5.30, और इसकी चौड़ाई वही बात हुई ना 90 वाली, तो प्लस 90 ऐड कर दो, 5.45 ऐड कर दो, वही फिर तो वही बात आई ना, 6.20 फिर आ जाएगा। ये न्यू कंक्रीट वही, मतलब लॉन्ग वाल यहाँ पर लिखोगे, सॉरी ये लॉन्ग वाल होगा। एक मिनट, थोड़ा सिस्टमेटिक कर लो, क्यों, ये लॉन्ग वाल कर लो ना यहाँ पर, लॉन्ग वाल। ठीक है, लॉन्ग वाल, और ये टेबल खींच लो नीचे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर दो, और ये भी टेबल नीचे खींच लो, यहाँ पर 6.20 कर दो, और ये भी टेबल नीचे खींचो, इसकी चौड़ाई 0.90, और जो कंक्रीट डाले 30 सेंटीमीटर हाइट, 30 सेंटीमीटर 0.30 कर लो। अब मल्टीप्लाई सबको कर दो। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3.35। इसी प्रकार से लॉन्ग वाल 60 वाल कर लो। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी सेम वही हो जाएगा, और ये केवल हाइट बदलेगी। ठीक है, क्या बदलेगी, हाइट बदलेगी, तो हाइट भी इसका जो है 30 मीटर, कैलकुलेशन करोगे 1.83, ये मीटर क्यूब आएगा, ये भी मीटर क्यूब आएगा, सब मीटर क्यूब। ठीक है, अब टोटल जो जोड़ लो इसको, टोटल कितना आएगा भाई, न्यू में कंक्रीट कार्य वो आएगा 5.98। समझ में आया, तो एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। ठीक है, और बुक में ज्यादा ध्यान न दीजिएगा, इसलिए कि बुक में थोड़ा सा तरीका चेंज किया है। ठीक है, और जो मैं ये स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ आपको,
इससे क्या है ना, देखो किसी भी तरह से फाउंडेशन हो, कम चौड़ा ज्यादा चाहे जैसा फाउंडेशन हो, सब के लिए मेथड अप्लाई। ठीक है, नहीं और में क्या होगा, वो सब कॉन्सेप्ट में दिमाग भी बहुत लगाना पड़ता है। चलो, आई होप समझ में आ चुका है यहाँ तक। तो अगर नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना इसको, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे, हाँ ये खत्म नहीं हुआ न्यूमेरिकल, अब ये तीसरा चौथा इसको आपको करना है, ठीक है। और हम नहीं तो हम उस दिन करा देंगे। चलिए, ओके, बाय बाय सभी लोग को। और अपना ख्याल रखिएगा और स्टे होम, स्टे सेफ, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। ठीक है, हम तो हैं ही सुरक्षित, क्लास ले रहे हैं। और आप लोग के लिए भी देखिए, बाहर जाना भी बंद कर दी, हफ्ते तक हो गए बाहर नहीं गए हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, ओके, बाय बाय।